हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 60 सेकंड्स विद काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के लिए, क्यों अगर कोई इंसान अपने घर से निकलता है वो 1 किलोमीटर चलता है बट स्टिल उसका डिस्प्लेसमेंट 0 बोला जाता है, वो अगले 60 सेकंड में हम समझने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूँ दो पॉइंट की, लेट से ए पॉइंट जो है हमारा घर और बी पॉइंट जो है हमारा स्कूल, तो एक आदमी कोई भी दो डेस्टिनेशन के बीच कई रास्तों को चुन सकता है। लेट्स से हम ए से लेकर बी तक इस पाथ को चूज करते हैं, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन ट्रेवल करता हुआ घर से लेकर स्कूल तक जाता है। तो अगर मैं इस पूरे पाथ की लेंथ को मेजर कर लूं और पूरे पाथ की लेंथ को मेजर करके उसे ऐड कर दूं, उसे हम इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोले। यानी कि जो डिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि हम किस रास्ते को चूज कर। तो अलग अलग पाथ की लेंथ अलग अलग हो सकती है, यानी डिस्टेंस अलग अलग आ सकती है। और डिस्टेंस के पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए डिस्टेंस को हमने नाम दिया स्केलर। यानी कि डिस्टेंस एक वैल्यू को बताती है और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मेजर हम करते हैं, इसलिए डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव मेजर की जाती है, कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं की जाती। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया कि उन्हीं दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को हमने डिस्प्लेसमेंट बोला। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा, कोई भी दो पॉइंट के बीच रास्ते भले कई सारे हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ उन दो पॉइंट का बीच का एक ही निकल के आएगा। और इनिशियल जहां से पार्टिकल चला और फाइनल जहां तक पार्टिकल पहुंचा, इनिशियल से लेकर फाइनल तक की अगर मैं डायरेक्शन बना दूं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक आदमी ए से निकलकर बी तक जाता है और बी से वापस अपने घर पे लौट के आ जाता है, तो वो आधा किलोमीटर गया और आधा किलोमीटर वापस आया, तो टोटल पाथ लेंथ जो उसने कवर करी वो करी 1 किलोमीटर। और इस पाथ लेंथ को हमने नाम दिया डिस्टेंस। बट अगर मैं बात करूं कि इनिशियल पॉइंट था उसका ए, और जब वो वापस घूमकर आया तो फाइनल पॉइंट भी उसका रहा ए, तो दोनों पॉइंट अगर एक ही हो गए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो बोली जाएगी 0। इसीलिए इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस पार्टिकल के लिए निकल के आ रहा है 0।